बात करेंगे त्रिकोणात्मक मुद्रा की, जो अपने आप में अद्भुत है, शक्तिशाली है और हमारे तीनों चक्रों को शक्ति प्रदान करने वाली मुद्रा है, जिसके कर लेने से, जिसके अनुभव मात्र से आपको तीनों शक्तियों का ज्ञान विस्तार पूर्वक हो जाएगा। तीनों चक्रों का ज्ञान आपको विस्तार पूर्वक इस मुद्रा से होगा। इस मुद्रा का अपना बहुत सारा सिद्धांत, बहुत सारे नियम हैं इसके करने के लिए, लेकिन वो नियम हम आगे बताएंगे लास्ट में। पहले ये जान लेते हैं कि ये मुद्रा की क्यों जाती है। देखिए, जितनी भी त्रिकोणीय मुद्रा होती हैं वो 3 कोण को जन्म देती हैं, अर्थात 3 कोण उसमें जन्म होते हैं, जो 60 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के आसपास बनते हैं। हम किसी भी प्रकार से उनको बना सकते हैं। वे एक यंत्र का निर्माण करते हैं। वे यंत्र किसी देवी या देवता के निमित्त होता है, वे यंत्र किसी तत्व के निमित्त होता है, वे यंत्र किसी प्राण के निमित्त होता है। यंत्र का अपना एक अलग आधार होता है। मुद्रा से हम एक यंत्र का निर्माण करते हैं। जब वे निर्माण हो जाता है तब हमें मुद्रा प्रकाशित होने लगती है। प्रकाशित होकर के हमारे इस शरीर को जो मुद्रा का ज्ञान है वो प्रदान करने लगती है। तो ये एक योग की प्रक्रिया है। बहुत से कम साधक इसको जानते हैं, बहुत से जानते हैं तो वो इसको वर्णित नहीं करते हैं। तो ये सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जितनी भी मुद्राएं होती हैं वे हमारे शरीर को परिवर्तन कर देने वाली मुद्राएं कही जाती हैं। ये हमारी प्रकृति को परिवर्तित कर देती हैं, ये हमारे शरीर की नाड़ियों को परिवर्तित कर देती हैं, ये हमारे उस छोर को परिवर्तित कर देती हैं जहाँ से हमने जन्म और मृत्यु का आधार बना। तो हमारे अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितना भी सिस्टम, जितनी भी ऊर्जा की मात्रा है, वे ऊर्जा के बलबूते पर ही हमारा शरीर उसमें कार्य करता है। हम अनजाने में बहुत सी मुद्राएं लगा लेते हैं। बहुत सा सिस्टम ऐसा हमारे साथ में होने लगता है नेचुरली कि हम उसको जान नहीं पाते, लेकिन अनजाने में बहुत सी मुद्राएं हम लगा करके अपने शरीर को संतुलन देने लगते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति होती है वो हमें हमारे अनुकूल बनाने की लगातार जीवन भर कोशिश करती रहती है। उसका ये प्रयास ही रहता है कि हमारा शरीर हमारे अनुकूल कब बने। लेकिन खान पान की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और परिवार के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी बॉडी पूर्ण रूप से संतुलित नहीं रह पाती। ना ही हमारे विचार पूर्ण रूप से संतुलित हो पाते हैं, ना ही हमारा मन पूर्ण एकाग्र हो पाता है। यही कारण होता है कि हमें साधना करने में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुद्राएं भी हम करते हैं तो उसका कोई लाभ नज़र नहीं आता है। तो ये एक सोचने वाली गंभीर भाषा है, बात है और ज्ञान है। तो मुद्रा हमारे तीनों शरीर को प्रकाशित करके, हमारे तीनों शरीरों को ऊर्जा प्रदान करके उनका संचालन करती हैं। कोई भी मुद्रा हम लगा लें, चाहे वो प्राणायाम की मुद्राएं हों, योग की मुद्राएं हों, या फिर कोई ऐसी अलग मुद्राएं हैं जो तंत्र, भैरव तंत्र से संबंध रखती हैं या भैरवी तंत्र से संबंध रखती हैं, ये जो दक्षिणावर्ती साधना से संबंध रखती हैं। तो ये अपनी एक अलग बात है। तो अब बिना समय गवाए मैंने बहुत बकबक कर ली। आप सोच रहे होंगे कि कुछ बता है नहीं रहे हैं, ऊपर से बोलने लगी। देखो, इस चीज़ को समझना होगा आपको कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका अनुसरण आपको करना होगा, ताकि आपको आगे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो ज्ञान ये बहुत ज़रूरी है करने से पहले। तो देखिएगा, मुद्रा करने के लिए आपको, त्रिकोण मुद्रा करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये जान लेते हैं। ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्र है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ये हमारा सूर्य, ये हमारा चंद्र, अर्थात ये हमारी नासिका है, ऐसा समझिए। नासिका के दोनों स्वर हैं। अब नासिका के दोनों स्वर में आप इसको ये चेक करना होगा कि कौन से स्वर में सबसे ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है। अब इस समय पर हम वीडियो बना रहे हैं तो हम अपना चेक करते हैं। हाँ, हमारे जो है ना बाएं स्वर में, अर्थात हमारा ये वाला स्वर ज़्यादा तेज़ गति से चल रहा है नासिका का। तो ये वाला स्वर ज़्यादा तेज़ गति से चल रहा है तो हमें ये वाले अंगूठे को यहाँ लगाना होगा और इसको यहाँ कुछ इस तरीके से लगाना होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? ये स्वर चल रहा है 2। यहाँ लगाने के बाद में हमारी 3 उंगली रहीं तो ये तीनों उंगलियाँ कुछ इस तरीके से लगेंगी अपोजिट साइड में। ये बाह्य साइड में लगें, ठीक है। ये अंदर की साइड में हो, ये अंदर की साइड में हो, ये अंदर की साइड में हो,
ये अंदर के साइड में इस तरीके से आपको लगा लेना है। देखिएगा प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। यहाँ ये अनामिका उंगली का पोरा, यहाँ ये कंष्टिका का और यहाँ ये मध्यमा का, कुछ इस तरीके से आपको करना है यहाँ। और यहाँ करने के उपरांत आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना है। यहाँ लगाने के बाद में आपको यहाँ कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो इस मुद्रा को हम त्रिकोण मुद्रा कहेंगे। त्रिकोण मुद्रा अपने आप में बहुत अद्भुत शक्तिशाली मुद्रा है। तो देखिएगा ये मुद्रा कुछ इस तरीके से की जाएगी, ये मुद्रा कुछ इस तरीके से की जाएगी। इसका बहुत अपने आप में बेनिफिट ये है कि हमारे जो तीनों तत्वों का, तीनों चक्रों का जो ऑरा होता है वो हमारे दूसरे चक्र को प्रभावित करता है। अर्थात जैसे मेरी चंद्र नाड़ी इस समय पर चल रही है, तो हमारे चंद्र तत्व अर्थात मेरी जो अंदर की स्त्री तत्व है वो सक्रिय है इस समय पर। जब ये स्त्री तत्व सक्रिय है तो पुरुष तत्व मेरा वीक है। पुरुष तत्व वीक है तो ये पुरुष तत्व को पुष्ट करने का कार्य करती है, अर्थात हमारे शरीर का जो संतुलन है वो बनाने का कार्य करती है। हमारी बॉडी एक प्रकार से नहीं चलती है, आधा स्त्री तत्व और आधा पुरुष तत्व, दोनों में से एक ही तत्व एक्टिव रहता है। 2.5 घड़ी के हिसाब से ये बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन कोई समय ऐसा नहीं आता है कि ये दोनों तत्व एक साथ एक्टिव हों। लेकिन ये जो मुद्रा है ये दोनों तत्वों को एक साथ एक्टिव कर देती है, जिससे हमारा ये तत्व भी, पुरुष तत्व भी सक्रिय होकर चलने लगता है। अर्थात ये हमारा जो ये है सूर्य का जो हाथ है ये सक्रिय होने लगता है, इसके जो चक्र हैं वो सक्रिय होने लगते हैं। इस समय पर चंद्र नाड़ी मेरी चल रही है तो चंद्र तत्व के तमाम सारे चक्र सक्रिय हैं, अर्थात उसकी नाड़ी के तत्व सक्रिय हैं। अभी सूर्य के सक्रिय नहीं है, लेकिन 2.5 घड़ी के बाद में जब मेरी सूर्य नाड़ी चलेगी तब मेरे चंद्र नाड़ी के जितने भी तत्व होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन उसका जो कार्यभार है वो सूर्य नाड़ी के ऊपर आ जाएगा। जब सूर्य नाड़ी के ऊपर उसका भार आ जाएगा तो सूर्य नाड़ी के तत्व, चक्र और प्राण एक्टिव हो जाएंगे, अर्थात सक्रिय हो जाएंगे। फिर सूर्य नाड़ी के हिसाब से चलेंगे, सूर्य नाड़ी के नियम के हिसाब से चलेंगे। अभी चंद्र नाड़ी चल रही है तो चंद्र नाड़ी के नियम के आधार पर चल रहे हैं, जिससे हमारे अंदर चंचलता, हमारे अंदर शांति, हमारे अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहेगी। तो इस मुद्रा को करने से हमारे चंद्र नाड़ी और स्वर्ण नाड़ी, इन दोनों नाड़ी जो है एक होकर के विस्तार पूर्वक हमारे चक्रों को संचालित करती है। अर्थात हमारे दोनों नाड़ियों के जो चक्र होते हैं वो सक्रिय होकर के एक हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी संतुलन में आने लगती है। तो मुख्य रूप से योग का एक यही विज्ञान है कि हमें अपने शरीर को किस प्रकार से संतुलन में लाया जाए। ये एक विज्ञान है, एक योग पद्धति है। योग पद्धति के आधार पर ही हम अपनी बॉडी को संतुलन में लाते हैं, सक्रिय अवस्था में कार्य करते हैं, और संतुलन में ला करके हमें इसको, तत्वों को, नाड़ियों को परिवर्तित करके एक करना होता है और बराबर मात्रा में विकसित करना होता है। हमारे चक्र, हमारे तत्व, हमारे प्राण 24-24 मिनट के हिसाब से बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। अर्थात मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, 24 मिनट का अर्थ ये है कि 2.5 घड़ी का अर्थ ये है 2.5, 24 और 24 48, 48 और 12 60, यानी 1 घंटा, 1 घंटे के अंतराल में एक घंटा 15 मिनट के आधार पर ये बदलते रहते हैं। तो किसी में ये 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक रुक जाते हैं। कोई प्राणी इसको काफ़ी कम समय में रोक लेता है। किसी के चक्र, तत्व या प्राण 3-3, 4-4 महीने तक एक ही प्रकार से चलते रहते हैं। तो ये बॉडी का बिगड़ा हुआ असंतुलन उसके तमाम सारे रोगों को जन्म देता है। लेकिन जब हम योग मुद्रा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब हमें ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अब आप इस मुद्रा को करने के लिए आपको तमाम सारे तथ्यों को जानना होगा। ये जानना होगा कि किस तरीके से इस मुद्रा को करते हैं। अभी मैं टॉपिक से थोड़ा हट गया, कुछ और सोच रहा था, वो याद आ नहीं रहा मेरे को। हाँ, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। हमारे चंद्र की नाड़ी जब चल रही हो, समझिएगा, जब हमारी चंद्र नाड़ी चल रही हो तो कुछ इस तरीके से करना है। जब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही हो तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी क्या है, इसकी अलग वीडियो मैं आपको यूट्यूब पर दूंगा। इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, 2.5 घड़ी के हिसाब से ही क्यों ये बदलते हैं, और कौन से तत्व में कौन सा
चक्र ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। इसके विषय में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अभी के लिए आप इस मुद्रा का अनुसरण कीजिए, इस मुद्रा का लाभ लीजिए, ताकि और जो भी अनुभव इसमें हो वो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। इस मुद्रा का त्रिकोणा मुद्रा के नाम से ये मुद्रा जानी जाती है। इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट भी मैं आपको अगली वीडियो में ला कर दूँगा। तो आपके लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जय महाकाल।